साइक्लोन बिपरजॉय, ये नाम तो खूब सुना होगा और ये बहुत ही भयंकर इसकी वजह से नुकसान होने वाला है। जो अरब सी से कनेक्टेड बाउंड्रीज़ हैं जिन देशों की, उसमें कौन सा है, इंडिया भी है। और इसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ है अभी हाल में, और हमें ये समझना है कि एक्चुअल में ये साइक्लोन कितना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके पीछे का हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये साइक्लोन क्या बस यहीं बनता है क्या पूरे विश्व में, ठीक है। और उसके बाद साइक्लोन कितने टाइप के होते हैं, ये जो नाम है ये किस कंट्री ने दिया है, ठीक है, किस कंट्री ने ये नाम दिया है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये साइक्लोन कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसकी आइडियल कंडीशन क्या है, ठीक है। इन सारे सवालों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो साइक्लोन है, ये जो साइक्लोन जो होते हैं, पहली बात तो इनका जो नाम है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ठीक है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है कि जो ट्रॉपिक रीजन में साइक्लोन आते हैं, जैसे, ठीक है, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक हो गया ना। तो इस रीजन में जो भी साइक्लोन आएंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन। उसके बाद टेम्परेट रीजन होता है, अगर आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी पता है तो ये टेम्परेट रीजन में भी साइक्लोन आते हैं, तो उनको टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। मीन्स इससे दो कॉन्क्लूजन निकलता है कि साइक्लोन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो बिपरजॉय, ठीक है, ये नाम मतलब रैंडम तो नहीं है। तो इसका जो नाम दिया है बांग्लादेश ने दिया है। किस कंट्री ने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। तो ऐसे ही रैंडम कोई भी कंट्री कोई भी नाम दे सकती है, नहीं। उसके पीछे का जो लॉजिक है, जो आंसर है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जिसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे, वो एक साथ मिलती हैं और जो आगे आने वाले साइक्लोन्स होते हैं उनके नाम को डिटरमाइन करती हैं, ठीक है। अब ये देखो अभी इसकी वजह से क्या कंडीशन हुई है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, पहली बात तो हैवी रेन हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्लड आ सकता है, ठीक है। और जो विंड का सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट हो सकता है, मीन्स जिससे हम क्या बोलते हैं, स्टॉर्म बोलते हैं। अभी ये देखो, ये अभी ऐसे मूव कर रहा है, तो ये कौन से रीजन को अफेक्टेड करेगा, ठीक है। ये कर्नाटक वाला रीजन हो गया, महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला जो रीजन है ना, रन ऑफ कच्छ वाला, और ये पाकिस्तान का, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड होने वाला है, ठीक है। सो हमें अपने जो डिजास्टर मैनेजमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि आखिर में जो साइक्लोन होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। जस्ट एक मिनट। फर्स्ट थिंग, जो साइक्लोन होते हैं वो लो प्रेशर के, जो उनका सेंटर होता है वो लो प्रेशर होता है। मीन्स यहाँ पे जो एयर का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, और जब प्रेशर कम होगा तो जो विंड का सर्कुलेशन है उसका वो अपर मूवमेंट होगा, ठीक है। मीन्स यहाँ से जो एयर है वो अपवर्ड मूव करती है, ठीक है, इस एरिया में। अब ये आइडियल कंडीशन बनेगी कैसे, चूँकि ये इंडिया है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ये मान नहीं लेते, मतलब एग्जैक्ट है ये बे ऑफ अरब है। अभी यहाँ से इक्वेटर लाइन पास कर रही है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी होता है। तो पहली बात तो साइक्लोन को डेवलप होने के लिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेचर मस्ट भी 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना ही चाहिए, ठीक है। सेकेंड आइडियल कंडीशन क्या है, कोरियोलिस फोर्स, ये अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जेट स्ट्रीम नहीं होनी चाहिए। जेट स्ट्रीम होगा तो क्या होगा, साइक्लोन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे आपको लगेगा कि मैंने बोला कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, इसके बाद ही डेवलप होगा। तो इक्वेटर पे भी तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे क्यों नहीं होता। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पे जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये ज़ीरो होता है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। अब अगर इसके कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो वो क्लास में हो जाएगा, बहुत ही डिटेल हो जाएगा, बट रफली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी साइक्लोन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये आइडियल कंडीशन हुई तो, ठीक है। और यहाँ पे भी साइक्लोन डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ठीक है, ये इस टाइप का होता है। जैसे फिगर में आप देखो ना,
ये फिगर में ये क्या है, अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, तो ये देखो, ये ना, ये इसका मूवमेंट देखो, मूव कैसे कर रहा है ना। चूँकि इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है ना, इक्वेटर के जब नॉर्थ में है तो ये कॉरियोलिस फोर्स की वजह से क्या करता है, इसकी जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्थ में, इक्वेटर के, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज, ये जो इसका है ये आई रीजन होता है, यहाँ पे रेन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो ये चारों तरफ वाला रीजन है ना, अगर अभी यही साइक्लोन इक्वेटर के साउथ में डेवलप होता है ना, तो इसका मोमेंट क्लॉकवाइज हो जाता, मीन्स इस टाइप का हो जाता। अभी कैसा हो रहा है, अभी इस टाइप का हो जाता, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, और ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स, ठीक है। अब जब हमने आइडियल कंडीशन की बात कर ली, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इस साइक्लोन को नाम किसने दिया है। तो इसका नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसका नाम इसलिए दिया जाता है कि हमारे जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं उनमें क्या हो, भ्रम ना हो, ठीक है। और ये जो इंडियन ओशियन है, साल जो 2004 है, ठीक है, तूफानों के नॉमिनेशन के लिए एक सूत्र पे सहमति बनी थी, कब, 2004 में, जो इंडियन ओशियन एरिया है। इस क्षेत्र में जो 8 देश हैं, जो बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, यमन नहीं है, ठीक है। इन देशों ने सभी नामों का एक सेट दिया है। जो बिपरजॉय जो है असल में एक बांग्ला शब्द है, इसका क्या मतलब होता है, आपदा, मीन्स डिजास्टर होता है, ठीक है। अब इसका जो नाम होता है उसका चयन कैसे होता है, एक्चुअल में नाम रखने से पहले बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो भी टर्म है वो अपमानजनक नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, और उसकी वजह से किसी के इमोशन क्या हो, हर्ट ना हो, और ये जो नाम है कभी रिपीट नहीं होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो साइक्लोन का नाम है, जो तूफान का नाम है, वो केवल 8 शब्दों का होना चाहिए, 8 अक्षर का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो साइक्लोन है ट्रॉपिकल भी होते हैं, टेम्परेट भी होते हैं, ठीक है। तो जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, एक सेकेंड, टेम्परेट जो साइक्लोन होते हैं, मैंने बोला था आपसे कि वो टेम्परेट रीजन में डेवलप होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो लैंड पे एंड ओशियन दोनों जगह पे डेवलप होते हैं, बट जो ट्रॉपिकल हैं वो केवल ओशियन में डेवलप होते हैं। तो ये साइक्लोन जैसे जैसे अभी इधर आएगा ना, लैंड की तरफ आएगा, ये ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि इसको जो एनर्जी मिलती है अपनी, वो कंडेंसेशन के थ्रू, कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू जो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसके थ्रू इसको एनर्जी मिलती है। तो जब यहाँ पे ये लैंड पे आ जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक इसको क्या होगा, कंडेंसेशन होगा नहीं, ठीक है, या उसकी प्रोसेस होगी वो स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ मुझे लगता है जो बेसिक इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, तेज़ी से बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पे हमने बात नहीं की। अगर आपको समझ आया हो तो उसके लिए आप एप्रिसिएशन के फॉर्म में थैंक्स लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ नॉलेज हुआ होगा 8 मिनट का टाइम देने के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।